नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो देखिए, जो एक वयस्क मानव शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो उसमें कुल हमारे 206 हड्डियाँ होती है। बी ऑप्शन आपका 206 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो देखिए, जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो उसमें कुल 8 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो पचलियाँ होती है उसके कितने जोड़े होते हैं? आपके ऑप्शन से 12, 10, 14 या फिर 11। तो देखिए, जो मनुष्य के शरीर में जो पचलियाँ होती है उनके कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो उनके कुल 12 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वह किसमें होती है? तो देखिए, जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी जो सबसे मजबूत हड्डी है वह कौन सी जगह होती है? जांघों में, जबड़े में, भुजा में या फिर गर्दन में? यानी सबसे कठोर जो अस्थि होती है वो हमारे जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जबड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? आपके ऑप्शन है कान, घुटने, उंगली या फिर नाक। तो देखिए, जो मानव शरीर की जो किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो देखिए, जो सबसे छोटी हड्डी है वो हमारे कान में पाई जाती है। कौन सी हड्डी? स्टेपी हड्डी। जो कान में पाई जाती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो वो हमारे कान में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी है? निहाई, फीमर, कान की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो देखिए, जो कान की हड्डी स्टेपीज है वो सबसे छोटी है, और यहाँ पर पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीबिया नामक हड्डी है वह किसमें पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, भुजा या फिर मुंह। तो देखिए, जो टीबिया नामक हड्डी है वो हमारी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका टांग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग की जो हड्डी है वह सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिब केज या फिर भुजा। तो देखिए, मानव शरीर का इनमें से किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है? तो वो हमारी जांघ की होती है सबसे लंबी हड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका जांघ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव के कान का भाग नहीं है? इष्टुठूक, रकाब, उर्वस्ती या फिर कुकुद। इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव के कान का भाग नहीं है? तो कौन सी है? तो वो हमारे उर्वस्ती, यानी जो उर्वस्ती हड्डी है वो हमारे कान का भाग नहीं है, बाकी तीनों कान के भाग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के जीवन काल होता है उसमें कुल कितने दांतों 2 बार विकसित होते हैं? यानी दांतों 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? आपके ऑप्शन से 4, 12, 20 या फिर 28। तो हमारे कुल 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है? प्रकिशाय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आम्नाशय। तो देखिए, मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है? तो वह हमारी छोटी आंत में सबसे अधिकतम भाग है वो अंग संपन्न होता है, तो वो हमारे छोटी आंत में होता है। बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? पेटीएज, लाइपेज, पेप्टेज, एमाइलेज। तो देखिए, मानव शरीर में का इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो वो हमारे एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर डी आपका एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है वह कौन सा है? तो वो हमारा एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर डी आपका एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके ऑप्शन से रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन। तो देखिए, जो लार होती है मनुष्य की उसमें कौन सा एंजाइम है जो पाया जाता है? तो उसमें हमारे टाइलिन जो एंजाइम है वो पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका टाइलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। तो देखिए, जो पेट में जो भोजन होता है उसे पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है?
तो वो हमारे एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार किसके पाचन में सहायता होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा। तो देख जो लार है वह किसके पाचन में सहायता होती है? तो देख जो लार है वो हमारे स्टार्च के पाचन में सहायता होती है। बी ऑप्शन आपका स्टार्च राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देख जो मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन है वो प्रारंभ होता है? तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? बाह्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या फिर ग्रास नली। तो देखिए इनमें से जो आहार नलिका है वह कौन सी है? तो देखिए जो आहार नलिका है वो हमारे ग्रास नलिका है। जो गर्दन वाली जो नली है उसे आहार नली कहते हैं, यानी कि ग्रास नली। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन है वह किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या फिर शर्करा। तो देख जो पाचन क्रिया है उसमें जो प्रोटीन है वह किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वह हमारे एमिनो अम्ल में बदल जाता है। सी ऑप्शन आपका एमिनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कौन सा अंग है जो ग्लूकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत। तो देखिए मानव शरीर में कौन सा अंग है जो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह हमारे यकृत करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी। तो देख जो पित्त है वह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वह हमारे यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त किसमें जमा होता है? तो दोस्तों ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। जो पित्त है वह किसमें जमा होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी से, यकृत से या फिर प्लीहा से। तो देखिए जो नाम से ही स्पष्ट है, जो पित्त है वह किसमें जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका पित्ताशय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना है वो कहा जाता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर पेट। तो देखिए मानव शरीर में इनमें से कौन सा अंग है जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना है वो कहा जाता है? तो वो हमारे यकृत को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस मेकर का संबंध है वो किससे है? तो देखिए जो पेस मेकर है उसका संबंध है वो किससे है? गुदा से, दिमाग से, फेफड़ा से या फिर हृदय से। तो किससे है? तो देखिए जो पेस मेकर है उसका संबंध है वो किससे है? तो वो हमारे हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी आपका हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस मेकर का कार्य क्या है? यानी जो पेस मेकर है उसका कार्य वो क्या है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या फिर श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो देखिए जो पेस मेकर है उसका जो कार्य वो क्या है? तो उसका कार्य हमारे दिल की धड़कन प्रारंभ करना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो देखिए जो गति प्रेरक है वह किससे संबंधित है? गुदा से, मस्तिष्क से, हृदय से या फिर फेफड़ा से। तो देखिए जो गति प्रेरक है वो किससे संबंधित है? तो देखिए जो गति प्रेरक है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।